हिमांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। जी हां, यूपी के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद अखिलेश यादव अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ उनके चाचा प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने अपनी नाराजगी को कई बार उनके प्रति जाहिर किया, वहीं दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी से सुभाषपा का गठबंधन भी टूट चुका है। जी हां, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर कई बार हमला बोलते हुए दिखाई दिए और फाइनली अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव और ओपी राजभर को स्वतंत्र कर दिया। ऐसे में अब अटकलें तेज हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, एक वक्त ऐसा रहा जब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से जुड़े रहे, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया था। एक बार फिर से अटकलें तेज हो चुकी हैं। बीजेपी में अब ओपी राजभर का स्वागत कंफर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ समीकरण हैं जो देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में जो तमाम अपडेट्स सामने आई हैं, जो बयान सामने आए हैं, उनसे यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ओपी राजभर कहीं ना कहीं बीजेपी से अब जुड़ना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सियासत तेज हो चुकी है, बदलाव नजर आ रहे हैं। विपक्ष के जिन दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, आज वही एक दूसरे के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में ओपी राजभर अब बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाते हुए संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की मंच पर। सरकार ने भी उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करा दी और ऐसे में अब सियासत तेज हो चुकी है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार सिंह ने अपनी बात रखी। उन्होंने कह दिया साफ तौर पर, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को पहचान साल 2017 में मिली। बीजेपी से गठबंधन करके ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इससे पहले इस पार्टी का कोई भी खास अस्तित्व नहीं था। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया और उनके बेटे को भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। वहीं ओपी राजभर को बेहद बड़ी पहचान मिली। साल 2022 में विधानसभा चुनाव तक बीजेपी को डैमेज करने की खूब कोशिश की, लेकिन आज वह बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं। उनका कहना रहा कि विधानसभा चुनाव के बाद ओपी राजभर को अखिलेश यादव ने एक तरह से दरकिनार कर दिया और एमएलसी, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव तक में नहीं पूछा। ओपी राजभर ने भी तमाम तरीके से अपनी बात रखी। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक सामने आया है कि ओपी राजभर जानते हैं कि अगर उन्हें राजनीति में टिकना है तो सत्ता के करीब ही रहना पड़ेगा। इसलिए ओपी राजभर फिर से गठबंधन में शामिल होने की कोशिशें कर रहे हैं और बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मालूम हो कि योगी आदित्यनाथ से हाल ही में ओपी राजभर मिलने पहुंचे थे अपने बेटे के साथ। वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि ओपी राजभर जाएंगे कहां, आखिरकार लौट कर वह इसी खेमे में वापस आएंगे। साल 2024 को लेकर जिस तरीके से रणनीतियां बनाई जा रही हैं, बीजेपी के एक नेता ने बात रखी है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लेकर पार्टी के अंदर कई तरह के विचार हैं और वह स्थिर नहीं है, इसलिए उनको लेकर कोई फैसला लेने से पहले सोच विचार करने की जरूरत है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, काफी समय है, फिलहाल इस पर फैसला लेना जल्दबाजी होगा। जी हाँ, साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर तमाम छोटे छोटे दल रणनीतियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह समीकरण यहाँ पर बयां करते हैं कि कहीं ना कहीं ओपी राजभर अब बीजेपी की तारीफ करते हुए बीजेपी से जुड़ सकते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।